हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट और अपने एप्पल कंप्यूटर पर ब्राउज कर रहे हों और अपने सभी क्रिप्टो खो दें। यहां बताया गया है कि इससे कैसे बचा जाए। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं 5-5 पाइप में हूं, यहां दुबई में जीवित हूं। आशा है कि आप इस क्रिप्टो नए ब्रह्मांड में अच्छी तरह से हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे पास डिजिटल पैसा है जो किसी बैंक से बंधा नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित जो कहता है, आप जानते हैं क्या, आप वहां जो खरीद रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें रुकना होगा। या मुझे यह पसंद नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें रुकना होगा। नहीं, हमारे पास पैसा है जिससे आपको सच्ची और पूरी आजादी है, और यही क्रिप्टो की खूबसूरती है। और मुझे आशा है कि आज आपके पास कुछ होगा। यदि आपके पास कुछ बिटकॉइन है, क्योंकि यदि आपके पास कुछ बिटकॉइन नहीं है, यदि आपके पास कुछ क्रिप्टो नहीं है, आप चूक रहे हैं और भविष्य में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वैसे भी, जैसा कि कहा गया है, एप्पल के साथ कुछ समस्याएं हैं और हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हम आज के लिए टीए को भी देखने जा रहे हैं, यह देखते हुए कि कैसे, जानते हैं मैंने आपको बताया था कि एक शीबा पंप करने जा रही थी और ऐसा हुआ। और हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इथेरियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हाँ, यह दिलचस्प होने वाला है। और यदि आप उसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं, बेशक आप इसे बायबिट davincijeffrey.com पर व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, चलो ये करते हैं। ठीक है, आइए एप्पल कंप्यूटर से शुरू करें। एप्पल कंप्यूटर चिप्स का शोषण जो क्रिप्टो चुराता है। यहां वह है जो आपको जानना आवश्यक है। इससे पहले कि आप अपना सेब फेंकें और पहाड़ों की ओर भागें, बस ये जान लें कि यह केवल विशेषज्ञों द्वारा ही पता लगाया गया है। अभी तक इस शोषण का लाभ उठाने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं है। हालांकि, ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप वास्तव में, यहां तक कि एप्पल के लिए भी असुरक्षित हो सकते हैं यदि आप सिर्फ वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं। तो कृपया इसे ध्यान में रखें कि आप भविष्य में पीड़ित होने से कैसे बचें। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। ठीक है, एप्पल एम सीरीज के चिप्स में एक खामी का इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के अनुसार, हैकर्स द्वारा मैलवेयर हमले के माध्यम से क्रिप्टोग्राफिक कुंजियां चुराने के लिए, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को सुरक्षित करने वाली कुंजियां भी शामिल हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपकी चाबियां बटुए में गिर जाती हैं, है ना? तो जो वॉलेट आप अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं, जैसे यहां मेटामास्क वॉलेट भी, वह इसके प्रति असुरक्षित है ना? तो अगर आपके पास मेटामास्क है ना? और कुछ भी जो ये आपके कंप्यूटर पर चल रहा है, लेकिन ध्यान दें कि यह एक विंडोज कंप्यूटर और एक वर्चुअल मशीन है, तो क्या यह भेद्यता के प्रति संवेदनशील है? मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ठीक है, हम देखेंगे। आपको इस पर शोध करना होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम एक वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज चला रहे हैं और ये इससे कनेक्ट नहीं है। ये एक एप्पल कंप्यूटर नहीं है। इसलिए हो सकता है कि वे यह अपेक्षा न कर रहे हों कि मैलवेयर डेवलपर आपसे यह अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आपके पास वह चीज होगी। मैक पर चलने वाला एक विंडोज ARM कंप्यूटर, तो यह सामान्य नहीं है। तो यदि आप वर्चुअल मशीन का उपयोग करते हैं तो आपको एक फायदा है ना? मैं बस दिखाने जा रहा हूं। आइए देखें कि क्या मैं इसे नीचे ला सकता हूं। हाँ, आप देख सकते हैं कि यह यहां समानांतर रूप से विंडोज 11 चला रहा है। आप देख सकते हैं कि यदि आप झूम इन करें तो निश्चित रूप से, मुझे पता है कि यह थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं इस पर झूम नहीं कर सकता। तो ऐसा करने से जोखिम को कम करने में भी मदद मिलेगी। सही? शोधकर्ताओं का कहना है कि वे एक ऐसा ऐप बनाने में सक्षम थे जिसने प्रोसेसर को सफलतापूर्वक कुछ प्रीफेच किए गए डेटा को कैश में डालने के लिए धोखा दिया, जिसे ऐप तब एक्सेस कर सकता था और क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को फिर से बनाने के लिए उपयोग कर सकता था। ठीक है, यह संभावित रूप से बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह विंडोज ARM को प्रभावित करता है या नहीं। शायद करता है, लेकिन मैलवेयर का डेवलपर शायद इसे विंडोज के लिए विकसित नहीं कर रहा है ना? मैं यहां लाइन को नीचे ले जा रहा हूं, लेकिन AM3 चिप के साथ डेटा मेमोरी डिपेंडेंट फीचर जो भेद्यता से प्रभावित होता है, उसमें एक विशेष बिट होता है जिसे डेवलपर सुविधा को अक्षम करने के लिए लागू कर सकता है।
तो अगर आपको नया AM3 मिला है तो आपको पसंद करना ही होगा। आप अपने नए M3 में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन वॉलेट के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इसे सक्षम करना होगा। और दुर्भाग्य से ये वॉलेट अति संवेदनशील है क्योंकि यह किसी अन्य एप्लीकेशन के अंदर एम्बेडेड है, इसलिए यह उस भेद्यता को बंद नहीं कर सकता क्योंकि यह किसी अन्य एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है। तो आपका मेटामास्क असुरक्षित है। तो आप कैसे समाधान करें? वह और हम शीघ्र ही उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक और चीज जिसे आप हल कर सकते हैं वह है हार्डवेयर वॉलेट से। उपयोग करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट हैं। आप LIPAL इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा ट्रेजोर का उपयोग करना है। ट्रेजोर वॉलेट उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है। आप ट्रेजोर को ट्रेज में टाइप करके देख सकते हैं, लिंक नीचे विवरण में भी है। लेकिन एक और बटुआ जो दिन बचा सकता है, और मुझे लगता है क्योंकि आप अपने आईपैड और अपने फोन के लिए ऐसा करना चाहेंगे, है ना? क्योंकि संभवतः आपका फोन भी इसकी चपेट में है। इसका उपयोग करना है, ठीक है, इस स्पर्श रेखा का। आपकी चाबियां वास्तव में यहीं संग्रहित हैं, है ना? और इसलिए आप जानते हैं, वास्तव में टैंगेंट आपकी चाबियों की सुरक्षा के लिए आपके विकल्पों में से एक है। तो अब वे आपकी चाबियां नहीं चुरा सकते क्योंकि आपकी चाबियां यहां हैं। एक और चीज जिसे आप ज्ञान के साथ उपयोग कर सकते हैं, एक बार फिर एक वर्चुअल मशीन है, VMware उनमें से एक है। मैं समानांतर क्षेत्र का उपयोग करता हूं, लेकिन आप VMware फ्यूजन का भी उपयोग कर सकते हैं। जोखिम को कम करने के लिए फ्यूजन या समानताओं का नवीनतम संस्करण। ठीक है, आगे बढ़ो। ब्लैक रॉक सारा बिटकॉइन चूस रहा है। यह 3 सप्ताह के भीतर GBTC होल्डिंग्स को पलट सकता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन वास्तव में तेजी से खाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक हम आधे पर पहुंचेंगे, शायद ब्लैक रॉक बिटकॉइन का सबसे बड़ा धारक, कॉर्पोरेट धारक होगा। अमेरिका ने KuCoin क्रिप्टो एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताओं का आरोप लगाया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, यह संभवतः एक BS चार्ज है ना? इतना काम है कि आपको सरकार को रिपोर्ट करना होगा, बैंक को, अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट करना होगा कि यदि आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून, है ना? इसलिए यदि आप इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप यह रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वे कितना जमा करते हैं, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि है और व्यवसाय के लिए वास्तव में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तो वह लोगों के धन की निगरानी कर रहे हैं। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार के साथ रिपोर्ट करने के लिए कि वे, उनमें से अधिकतर तो इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। US, ये बहुत बुरा है। तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती की है और बस इतना ही, वे खराब हो गए हैं। असली मनी लॉन्ड्रर्स आप जानते हैं, बड़े बैंक हैं, है ना? आप जानते हैं, आप उन्हें नाम से जानते हैं, पीछा करें। सही, JP मॉर्गन। वे सभी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वे हमेशा पकड़े जाते हैं और वे हमेशा पकड़े जाते हैं। अरे, दोबारा ऐसा मत करो। तो हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं है, ये करों से बचने के बारे में है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक अमेरिकी के रूप में आप अपने करों का भुगतान करते हैं। ये इसी बारे में है। ठीक है, मुझे ये एफर्ट पसंद है। जब भी ये सामने आता है, बिटकॉइन ब्लैक स्वान इवेंट। हाँ, ये ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है, वे बिटकॉइन है। मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं, मेरे सभी बिटकॉइन, इस तथ्य पर कि उसके पास पूरे नहीं हैं, उन सभी 10 लाख बिटकॉइन या उसके आधे से भी अधिक के कारण 70 बिलियन का खतरा पैदा हो सकता है। लाखों बिटकॉइन जो उपलब्ध हैं, अरबों बिटकॉइन सिर्फ इसीलिए हैं ताकि आप देख सकें, यदि आपके पास उन्हें लेने की क्षमता है तो बधाई हो, आपने सिस्टम तोड़ दिया। संभवतः सातोशी ने इन्हें इसीलिए वहां बनाया था। ठीक है, आइए कुछ टीए पर एक नजर डालें। अरे यार, ईमानदारी से कहूं तो यह बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहां लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन अभी हम निचले स्तरों का दोबारा परीक्षण करने जा रहे हैं। एक बार फिर, आइए थोड़ा जूम आउट करें। आप निचले स्तरों को देख सकते हैं कि हम एक प्रवृत्ति में हैं, यहां एक प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, जहां यह ओंडोशिन डा 400 से नीचे है और हम सीधे नीचे जा रहे हैं। ब्रेकआउट 7 बस चीज और 100 स्लाइस से ऊपर है और उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि हम एक समानांतर अपर ट्रेंड में थे
और हम उससे बाहर निकल चुके हैं। इसलिए इसे देखकर यह संकेत मिल सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यह टूटने वाला है। संभावना है कि हम यहाँ देखने के लिए थोड़ा टूट सकते हैं। 61.8 तक ब्रेकडाउन हो सकता है, शायद यहाँ 50%। आप देख सकते हैं कि यहीं पर हमने रुक किया और एक बड़ा कदम उठाया। तो हम इस सारी चाल को फिर से दोहरा सकते हैं, या तो यहाँ तक 50% या एक्सीड 1.8 तक, जो संभवतः संभावित मामला है। और फिर हाँ, अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन है जहां हमें इस ट्रेंड लाइन को पकड़ना है। कहने के लिए ठीक है, हाँ, यह चांद के समय के लिए है, चांद के समय के लिए, है ना? एक और गिरावट और फिर तेजी और चंद्रमा का समय। ठीक है, इसलिए यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप bit.davincij15.com पर जा सकते हैं। 2 बिट davincij15.com या coinw.davincij15.com लिंक नीचे विवरण में है। आइए एथेरियम पर एक नजर डालें। एथेरियम अस्पष्ट है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहां विफल होने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। आइए देखें। आइए फाइबोनैची स्तर पर एक नजर डालें। शायद यह टाइसमॉन्ट 2 है। हाँ, यदि हमारे पास होता, नहीं, यह x61.8 नहीं है। इसलिए हम x61.8 पर असफल हो रहे हैं। हम थोड़ा सा सफल हो सकते हैं और फिर असफल हो सकते हैं। इसलिए $3,300 के इस निचले स्तर का थोड़ा पुनः परीक्षण देखें, और फिर अगर हम वहां और फिर एक और W बनाते हैं तो यह सही समय है। एथीरियम पर शीबा, हम इस स्तर पर 9200 का लक्ष्य बना रहे थे। हमने अभी तक उस पर प्रहार नहीं किया है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसमें थोड़ा रास्ता तय करना होगा। हम इस लक्ष्य से थाई क्यूसॉन साफर तक ऊपर जा सकते थे, लेकिन नहीं, मैं इसमें विफल रहा, इसलिए मुझे उसे हटाना होगा। लेकिन अगर हम ये 5 मिनट पर है, तो अगर हम जूम आउट करें, आप देख सकते हैं कि स्पष्ट संकेत है कि हम 28-32 की ओर जा रहे हैं और लक्ष्य यही है। हमने पिछले समर्थन स्तरों को तोड़ दिया है और कल ही कुछ बार इसका पुनः परीक्षण किया, और फिर अब हम निश्चित रूप से मजबूती से बंद हो रहे हैं। इसलिए अगर हम इसे दोबारा भी परखें तो भी यह एक अच्छी बात है। यह शायद आपके लिए वापस आने और फिर तेजी से बढ़ने का मौका है। मुझे लगता है कि 30-32 हजार। यदि हम इसे अभी नहीं मारेंगे तो हम इसे जल्द ही मारेंगे। आज अगर हम इसे जल्द ही हिट करने जा रहे हैं और शायद हमें जीवा पर 34,000 क्षेत्र तक ले जाएंगे, तो यह एक कठिन यात्रा होगी। इसमें बहुत ज्यादा काट छांट होगी, तो सावधान रहें, है ना? निचले स्तर पर जब भी यह 13 EMA के करीब आता है तो आप वहीं खरीदना चाहते हैं। यदि यह 4 घंटे में 13 EMA पर उलट जाता है तो आपके पास एक समस्या है, आपको चलना होगा दूर। तो अगर हम आते हैं थेरी और हमें इसके नीचे या 4 घंटे बाद बंद करना होगा, फिर आप विचार कर सकते हैं कि हाँ, यह उलटा हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी देख सकते हैं कि यह नकली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आशा है कि आपने सीख लिया होगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। मुझे पता है कि मैं समस्याओं से बचने के लिए आंतरिक रूप से कुछ बदलाव करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मैक M1 है जिस पर मैं यह कर रहा हूं, और मुझे पता है कि कंप्यूटर सुरक्षित नहीं है। आपकी क्रिप्टो कुंजियां संग्रहित करने के लिए सुरक्षित स्थान, आपको उन्हें टैंजेम या ट्रेजर वॉलेट S1 जैसे हार्डवेयर वॉलेट में संग्रहित करना होगा, जिनका मैं निरंतर उपयोग करता हूं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।